परमेश्वर का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में प्रभु का तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने फिर से हमें एक बार और मौका दिया। व्यवस्था प्रार्थना का 16वें दिन का आखिरी सेशन में हम पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। ये सारी बातों को परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमें प्रेज द लॉर्ड। हम शाम का सेशन हमें प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य आमीन काफ़ी सालों से हम पढ़ के आ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य को हम 3 तरीक़ा से डिवाइड कर सकता है। पहला अध्याय अभी तुम देख रहा है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान शरीर के विषय में वर्णन हमें पहला अध्याय में किया गया। दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय अभी जो है 7 मंडली के बारे में लिखा गया है। 7 मंडली बोले तो केवल एक 7 मंडली नहीं, पर 7 समय पर 7 पीरियड का द्वारा प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर ने कलीसिया को किस तरीका से कलीसिया की अवस्था को वर्णन किया। वो बातें वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आमीन अभी जो है ये बोलने वाला 7 मंडली, ये दोनों प्रेज द लॉर्ड हमें होने के बाद 4 अध्याय से लेके 22 अध्याय हमें प्रेज द लॉर्ड इस पृथ्वी पर हमें एक महाविपत्ति आने वाला के बारे में लिखा गया। उसमें से 4 अध्याय और 5 अध्याय ये दोनों आमीन ये पुस्तक जो परमेश्वर ने दिया दानियल के द्वारा, इसका मोर खोलने के समय पर वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आमीन हमें 24 प्राचीन और 4 प्राणियां के तरीका से सिंहासन में बैठने वालों को हमें गिर पड़ के मुंह का बल पर प्रेज द लॉर्ड गिर के हमें प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद करते हैं, उसको महिमा करते हैं। वो कहलाना वाला अध्याय वास्तव में 4 और 5 हमें प्रेज द लॉर्ड 6 अध्याय से लेके 19 अध्याय प्रेज द लॉर्ड बहुत बड़ा एक कष्ट का हमें वर्णन है। प्रेज द लॉर्ड इतने 6 अध्याय से आज से प्रेज द लॉर्ड बहुत बड़े एक कष्ट आमीन वो शुरू होगा एंटी क्राइस्ट के द्वारा प्रेज द लॉर्ड। परंतु हमारे सबका हम यही बिंदी है पूरा कलीसिया को प्रेज द लॉर्ड कदापि हम एंटी क्राइस्ट का रूल के समय पर एंटी क्राइस्ट आने के समय पर हम इस पृथ्वी पर ना हो जाए। इससे पहले हमें पहला पुनरुत्थान जब होने का समय हमें यीशु मसीह का महत्व प्रत्यक्षता हमें प्रेज द लॉर्ड मध्याकाश में हमें पहला तस्सलोनी 4 अध्याय का 16-17 वाक्य के अनुसार जब होगा उसी टाइम कलीसिया हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने के लिए अगर मौका मिल गया तो 6 अध्याय से लेके 19 अध्याय कदापि उस कष्ट के द्वारा गुजरने के लिए हमें मौका नहीं मिलेगा। हमें प्रेज द लॉर्ड और कलीसिया का प्रत्याशा भी हुई है। हम महत्व प्रत्यक्ष यीशु मसीह का बादलों पर यीशु मसीह जब आएगा हम भी उनका साथ लिया जाए। हमें एंटी क्राइस्ट का रूल इस पृथ्वी पर आने का समय कलीसिया इधर ना हो जाए, हमें कोई भी व्यक्ति हमें ना छूट जाए, ये वास्तव में कलीसिया की प्रार्थना है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आज से हम उस महत्वपूर्ण अध्याय का हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग को इस बातों को समझना है। प्रेज द लॉर्ड पहला 6 अध्याय हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। 6 अध्याय। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। कंटिन्यू। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष्य लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया। मैं ये वाक्य पूरा करने से पहले शुरू करने से पहले हमें 6 अध्याय का कुछ बातों में मैं थोड़ा सा हमें बोलना चाहता। 6 अध्याय से लेकर 19 अध्याय इस पृथ्वी पर चलने वाला बहुत बड़ा क्लेश और कष्ट का वर्णन है। कष्ट से हमें प्रभु ने वादा किया है कलीसिया को, मैं तुझे प्रेज द लॉर्ड इससे बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड आमीन। इसलिए पुराना नियम में इस बातों की भविष्यवाणी के रूप में बोला गया है याकूब की कष्ट का समय। हम तो पढ़ेंगे जरमाया के 30 अध्याय का 7 वाक्य पढ़ेंगे। जरमाया 30 का 7 वाक्य उसमें लिखा है हमें प्रश्न याकूब के कष्ट का समय। हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वो याकूब के संकट का समय होगा, याकूब का संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
तो समझने के ये कष्ट के समय को जर्माया ने एक भविष्यवाणी के रूप में बोला गया है, ये याकूब की कष्ट का समय। अभी नया नियम में इसको बोला गया है फिलाडेल्फिया का, फिलाडेल्फिया 3:10, प्रकाशित वाक्य 3:10 पढ़ लीजिएगा। हमें फिलाडेल्फिया का हमें परीक्षा का समय ऐसा लिखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। हमें इस 7 मंडली में कोई भी कमी ना रहना वाले एक की मंडली है, वो है फिलाडेल्फिया। उस फिलाडेल्फिया को बोल रहे। बाकी 6 मंडली अगर आप चेक करेगा, एफेसोस को बोलते तेरा पहला प्रेम चला गया, हमें परगमोस को हमें कष्ट हमें तुझे सामना करना होगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ऐसा एक एक कलीसिया को लवोदिकिया तक देखा जाएगा। फिलाडेल्फिया छोड़ के बाकी सारी मंडली को उनका कमी बताया गया, परंतु फिलाडेल्फिया को एक भी कमी प्रेज़ द लॉर्ड ने उस फिलाडेल्फिया को प्रभु बोलते 3:10, तूने मेरे धीरज के वचन मेरी धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय, परीक्षा का उस समय, वो वचन बहुत श्रद्धा से एक न, परीक्षा का उस समय बचा रखूं, मैं तुझे बचाऊंगा। मतलब वो परीक्षा से गुजरने के लिए तुझे मैं देगा नहीं, उससे पहले तुझे लिया जाएगा मैं। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये बातों में एंटी क्राइस्ट का बहुत बड़ी एक बात 6 अध्याय से शुरुआत है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बातों को चाहे तो हम नोहा का प्रलय के साथ हम थोड़ा कंपेयर कर सकता है। नोहा का प्रलय मनुष्य जब बातों में परमेश्वर के नजर में गिरते गया, मनुष्य को बनाने के विषय में भी परमेश्वर ने हमें पश्चाताप किया करके लिखा है, पछतावा करके लिखा है। हम इसका मतलब प्रभु के हृदय में मनुष्य को बनाने के विषय में दुख हुआ करके प्रेज़ द लॉर्ड, तो परमेश्वर ने सोचा कि इस पृथ्वी को मैं नाश करूंगा, परंतु उस समय के नोहा को वास्तव में परमेश्वर की कृपा मिला। उनका पूरा परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक हमें पेटी, अदरवाइज एक जहाज हमें तैयार करने के लिए बोला। जहाज तो बोल नहीं सकते, मैं पेटी बोलता हूं। क्यों मैं पेटी बोल रहा हूं? केवल एक पेटी है। कुछ तो बोलो। इतने समय से मैं चलो आपको हैं, उत्पत्ति किताब में भी मैं उसका भी बाइबल क्लास इधर लेते हैं, तो कुछ तो बोलो। पेटी क्यों बोल रहे? जहाज क्यों नहीं बोल रहे? जहाज को वास्तव में चलने के लिए है ना, वो डोर तो लोग की, परमेश्वर लोग की, मैं नहीं बोला। पेटी क्यों बोला? जहाज बोलना चाहिए, मैं पेटी क्यों बोला? चलाने के लिए पतवार वो नहीं है। उसके बाद क्या नहीं है? एक पतवार नहीं और उसमें इंजन तो उस टाइम है ही नहीं। इंजन का बदल क्या था? आपको मालूम है? हवा का द्वारा चलने वाला जहाज देखा, वो भी नहीं है। इसका मतलब है केवल एक पेटी है, उसमें पतवारा नहीं है और इंजन नहीं है। इंजन नहीं तो उस समय इंजन तो है ही नहीं। कम से कम क्या है? हवा का द्वारा, क्या बोलते उसको, कुछ टार पत्ती खींच के बांध के, कैनवास बोला जाते हैं। तो ये भी नहीं है। तो ये चलता है परमेश्वर का मर्जी। इसका पतवार वास्तव में परमेश्वर के हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इसका डायरेक्शन दिया जाते हैं। तो समझने के लिए मैंने इनको पेटी बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें एक पेटी बनाने के लिए बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। बनाया। उसके बाद कुछ जन प्रभु की बातों को मानने वाला बच गया, बाकी सब मर गया। बाकी सब प्राणी मर गया, मच्छी छोड़ के। और परमेश्वर ने बचाया वो कुछ पक्षी मृगादि, हमें ये सब छोड़ के बाकी सब मर गया। आमीन। तो हम वास्तव में ये प्रलय के साथ आने वाला ये एंटी क्राइस्ट का रूल को हम उपमा कर सकता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय वास्तव में सब लोग नहीं मरा, वैसा ही एंटी क्राइस्ट के समय पर प्रेज़ द लॉर्ड सब लोग नहीं जाएगा, कुछ लोग छोड़ा जाएगा। सब लोग उठाए नहीं जाएगा, कुछ लोग छोड़ा जाएगा उनमें से।
ये सब हम क्लियरली हम पढ़ने वाला है, प्रेज द लॉर्ड। इसका सबूत देने वाला एक वचन लूक सुसमाचार में पढ़े, मत्ती में है, लूक में, हम लूक का पढ़ेंगे 17:34 to 36। लूक सुसमाचार 17 का हमें 34 से लेकर 36 वचन पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। दो जन, हाँ मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात हाँ दो मनुष्य रात दो मनुष्य काम करेगा, हाँ एक खाट पर होंगे, एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया दूसरा जाएगा। छोड़ दिया जाएगा, हाँ दो स्त्रियां एक साथ हाँ चक्की पीसती होगी, चक्की पीसती होगा, एक ले ली एक जाएगी, ले ली जाएगा, दूसरी छोड़ दी दूसरी जाएगी। छोड़ा जाएगा। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। कितना क्लियरली यीशु मसीह ने वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह महत्व प्रत्यक्षता में बादलों पर वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, पहला थिस्सलुनीक 4:16 वाक्य के अनुसार जब आएगा उसी में प्रेज द लॉर्ड, एक दिन में दो जन काम करेगा, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, 2 दिन चक्की पीसेगा, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, एक काम करता रहेगा, मतलब दिन, एक रात के बारे में बोला। अभी अमेरिका में क्या है, अभी उधर दिन है, इधर रात है, उधर दिन है। तो वो सिचुएशन पूरा परमेश्वर ने कवर कर दिया अपना शब्दों में। चलो रात, अगर अमेरिका में रात है, इधर दिन है, तो परमेश्वर ने वास्तव में ये बात तो बोलने के टाइम सब कवर कर दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आप समझने का, यीशु मसीह ने क्लियरली बोला गया है, कलीसिया में सब लोग लिया नहीं जाएगा, कुछ जन छोड़ा जाएगा। तो सोचने का, यीशु मसीह बादलों पर अपन महत्व प्रत्यक्षता का समय पर पहला थिस्सलुनीक 4:16 वाक्य के अनुसार अगर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर जब आएगा, चलो कुछ लोग इधर उठाया जाएगा, पर छोड़ा जाएगा, लोग भी हल्लेलुया तुझी महिमा करते रहेगा इधर। वो भूलो मत है, तभी भी ये मंडली होगा इधर, ये बिल्डिंग कदा भी नहीं उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो छोड़े जाने वाला आराधना करते रहेगा, पर एक को पता चलेगा ये बाजू वाला किधर गया, पता नहीं चलेगा आपको, बात में पता चलेगा, इधर से इधर से इधर से कुछ जन जो नहीं देखेगा, हाँ यीशु आके चला गया, पर तो मैं उनका साथ लिया नहीं गया। ये अभी से सोचने का समय कितना भयानक था वास्तव में हमारे हृदय के अंदर आते। आपको नहीं आते, मुझे आते। अगर समझो इधर इधर के चले जा रहे, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह आ गया, कभी भी आ सकता है वो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो आने की बात ही होगा, एंटी क्राइस्ट का रूल्स इस जगत पे वो आके हमको लेके जाने की बात होगा। उसी टाइम भी प्रेज द लॉर्ड कलीसिया यहां रहेगा। तो छोड़ा वालों फिर किधर जाएगा, कलीसिया में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु कौन नहीं रहेगा, कौन नहीं रहेगा, हैं? पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। मैन, पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, फिर क्या करना होगा मालूम है? आपने पाया उस वचन आपका हृदय में रहेगा। उसी टाइम एंटी क्राइस्ट का रूल बोले तो वन गवर्नमेंट वन रिलीजन है। आमीन। ऐसा है तो ये रिलीजन, ये जो है विश्वासी समूह, वो अंगीकार नहीं करेगा, तभी आपको मारेगा, पीटेगा, पता नहीं क्या क्या नहीं करेगा। आखिरी में यीशु मसीह के नाम और वचन का कारण आपको वास्तव में हमें रक्त साक्षी होना पड़ेगा, तभी फिर से अब लिया जाएगा। उसी टाइम एंटी क्राइस्ट का रूल को, अपने नियम को मान लिया, ठीक है, हमें नहीं, हम ये बदलेंगे, हम अविश्वास नहीं करेंगे, हम आराध नहीं करेंगे, अगर आपने मान लिया फिर रहेगा, पृथ्वी पर रहेगा, आपको कोई मारेगा नहीं। परंतु
स्वर्ग में आपको एंट्री नहीं होगा, नरक की न्याय विधि में पड़ा रहना पड़ेगा। वो कहलाना वाला अध्याय 6 अध्याय से लेके 19 अध्याय तक। तो मेरी प्रार्थना है 6 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक जो बात लिखा गया है, कलीसिया में एक भी उसी से गुजरने के लिए अवसर ना मिले, ये मेरी प्रार्थना है। परंतु आपको ये बातों को समझना जरूरी है, इसलिए प्रकाशित वाक्य वास्तव में आपको वास्तव में पढ़ाए जाते हैं। तो लिखा गया, यीशु मसीह ने कह चुका है बहुत बड़े उपद्रव होगा, ऐसे लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 24 उसका 21 वाक्य पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह खुद अपना मुंह से कह चुका है बहुत बड़ा उपद्रव इस पृथ्वी पर होगा। हाँ, क्योंकि उस समय हाँ, ऐसा भारी क्लेश होगा, आज ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा हाँ, जगत के आरंभ से न अब तक हुआ हाँ, और न कभी होगा। हाँ, अभी तक ऐसा क्लेश जगत का उत्पत्ति से लेकर अब तक ऐसा क्लेश हुआ नहीं है। तो आपको जगत का उत्पत्ति से लेके अब तक ऐसा क्लेश अगर हुआ नहीं तो फिर वो क्लेश में हम क्यों पड़ा रहने का? इससे अच्छा है अभी से यीशु मसीह का पूरा वचन को विश्वास करके हमें उन्होंने बोला अगर एक बातों को मान के वो पहला पुनरुत्थान में भागी होना, यही वास्तव में कलीसिया की भाग्य है। अगर ऐसा हुआ तो इसे यीशु मसीह ने बोला गया है इस तरीका से बहुत बड़ा एक क्लेश होगा। दानियल भी बोला ऐसे के क्लेश पृथ्वी पर आना वाला है। पढ़ेंगे दानियल के 12 अध्याय का पहला वाक्य। उसी समय हाँ, मिकाएल नामक हाँ, बड़ा प्रधान हाँ, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष हाँ, करने को खड़ा रहता है हाँ, वो उठेगा। हाँ, तब ऐसा संकट का समय होगा, ऐसा संकट की समय होगा जैसा हाँ, किसी जाति के किसी जाति का उत्पन्न हाँ, होने के समय से लेकर हाँ, अब तक हाँ, कभी न हुआ होगा। यीशु मसीह ने बोला गया वो सेम शब्द दानियल भी अब अपने भविष्यवाणी में वो शब्द उपयोग किया। कभी नहीं हुआ ऐसा कष्ट था, ऐसा कठिन था। आमें प्रे चलो महोपद्रव ये शब्द को मतलब इतना बड़ा कष्ट को बाइबल महाउपद्रव ऐसा पुराना नियम में 4 बार और नया नियम में 21 बार ये शब्द उपयोग की महाउपद्रव ऐसा शब्द। पुराना नियम में 4 बार और आमीन प्रेज द लॉर्ड ये नया नियम में 21 बार उपयोग किया है महाउपद्रव हम इस पृथ्वी पर होगा। प्रेज द लॉर्ड ये बातों में एंटी क्राइस्ट का रूल एंड रेगुलेशन रहेगा। जैसा प्रेज द लॉर्ड हमारा सारा धर्म के लोगों ने हमें 3-4 साल पहले 3 साल पहले हमें दुबई में एक महासम्मेलन बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। उसमें इंडिया को रिप्रेजेंटेटिव करके हमें प्रेज द लॉर्ड अपना वो स्त्री केरला का अमृतानंदमयी हमें प्रेज उसमें रिप्रेजेंटेटिव थे। प्रेज द लॉर्ड इंडिया को अमृतानंदमयी ने रिप्रेजेंट किया। उस समय एक निर्णय सब लोगों ने लिया, ये युद्ध का क्राइसिस, युद्ध का हर एक बात प्रभु की कृपा से युद्ध विराम हो गया, अब युद्ध खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड परंतु फिर से शुरू होने वाला है क्योंकि ये होते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड तो आज समझने का ये जो बात बोला गया है उस समय सम्मेलन दुबई में जो हुआ था 3 साल पहले, उसमें मादा अमृतानंदमयी इंडिया का रिप्रेजेंट किया। हमें उसमें पोप भी थे, अभी जो मरा हुआ पोप कुछ महीना पहले मर गया था वो भी प्रेज द लॉर्ड उसमें थे। तो उन्होंने निर्णय लिया है ये बार बार पृथ्वी की तरीका से वास्तव में लोगों ने के युद्ध का जो हमें भीषण आने के कारण हम एक काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड हमें 2030 में 1 गवर्नमेंट 1 रिलीजन होगा, तो नो मोर युद्ध, एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर राज करेगा बस। ये निर्णय 3 साल पहले दुबई में हमें प्रेज ले चुका है और डिक्लेरेशन भी हो चुका है और यूएन भी यही बोलते हैं। इसलिए आने वाला राज्य का एक ही राज्य होगा, उसी का हमें सब कुछ रेडी है। इवन डॉलर तक अभी भी चालू है। डॉलर को क्या बोलते हैं? यूरो। मैं आपको ये सब पढ़ाने वाला है। आने वाला समय पर
ये सब आपको पढ़ाने वाला है। प्रेज द स्तोत्र। इसलिए हमें प्रेज द लॉर्ड इसका हर उस राज्य का वन गवर्नमेंट वन रिलीजन का किस तरीके से होगा रूल एंड रेगुलेशन, ये सारी बातें समझने के लिए परमेश्वर कृपा करेगा। बाइबल उसके लिए एक शब्द भी होगी 666। एक्चुअली से कंप्यूटर का सीक्रेट कोड है ये 666 कंप्यूटर का सीक्रेट कोड है। हमें वो क्या क्या चीज वास्तव में आजकल हमें 666 उत्पन्न करता है, ये भी हमें आने वाला समय पर हम प्रेरित समझेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो इधर लिखा गया है हमें प्रेरित एंटी क्राइस्ट का रूल का समय पर होने वाले इस बातों को बोला गया है महाउपद्रव। यीशु मसीह ने बोला बड़ा क्लेश, दानियल भी वही बात रिपीट किया, बहुत बड़ा कष्ट का समय। हमें परिचय जरमाया ने बोला याकूब के कष्ट का समय, फिलदेल्फिया नया भक्तों के लिए बोलिया फिलदेल्फिया का परीक्षा का समय। प्रेज द लॉर्ड। ये सब बातों में हमें 6 अध्याय का शुरू होने वाला एंटीक्राइस्ट का रूल के बारे में हमें बोला गया है। तो आप सोचने का हमें पौलुस बोल रहे दूसरे थिस्सलुनी उसका क्या बोलते हैं दूसरे अध्याय का 7 से लेकर 8 वाक्य में लिखा गया है एंटीक्राइस्ट का आत्मा के काम अभी से चालू है। हम थोड़ा पढ़ेंगे दूसरे थिस्सलुनी दूसरे अध्याय का 7 और 8 वाक्य। एंटीक्राइस्ट का आत्मा का कार्य अभी से हमें शुरू हो चुका है। क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता है पर अभी एक रोकने वाला है। अभी एक रुकना वाला है और जब तक वो दूर न हो जाए, जब तक वो दूर नहीं होगा वो रोके रहेगा। ये रुकना वाला कौन है? रुकना वाला कौन है? पास्टर। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के कारण उस आत्मा को वास्तव में है कार्य कर रहे पर निर्वीर्य होते जा रहे। पवित्र आत्मा पृथ्वी में होने के कारण फिर क्या होगा जब वो हटेगा ना, और जब तक वो दूर ना हो जाए, जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। वो अधर्म का शक्ति हमें इनका हमारा कलीसिया के अंदर दुनिया के अंदर व्यापार होने के लिए मौका नहीं देगा हमें, क्योंकि स्पेशली कलीसिया के अंदर, क्योंकि कलीसिया क्या है? बांध के रखा गया हुआ, चारों तरफ बांधा गया हुआ एक गार्डन, एक वाटिका का समान है। प्रेज द लॉर्ड। हमें इसका हमें चारों तरफ बांधने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का बिना कदापि प्रेज द लॉर्ड उस आत्मा का शक्ति प्रेज द लॉर्ड व्यापार होने के लिए ना कलीसिया में देगा, ना लोगों में देगा, ना प्रेज द लॉर्ड हमें पृथ्वी पर देगा। परंतु ये दैत्य पवित्र आत्मा हटेगा, शुरू हो जाएगा। इसलिए रोकना वाला एक बार और वचन पढ़े, एक बार और। क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य कर रहा है पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना हो जाए, वो रोके रखेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा। तो आप समझने का ये काल दैर्घ्य, अदरवाइज एंटीक्राइस्ट का रूल कितना साल है? 7 वर्ष। 7 वर्ष। आमीन। इन शॉर्ट इसको हम क्या बोल सकते? किसी को याद है कि शुरुआत में मैं 70 सप्ताह का बारे में आपको पढ़ा था, किसी को याद है क्या? 70 सप्ताह। ओके, नहीं मालूम 70 सप्ताह क्या चीज है? एक बार और आपका याद दिलाता हूं। हम एक वचन पर दानियल किताब 70 सप्ताह क्या है? 70 सप्ताह दानियल किताब 9 अध्याय। दानियल किताब 9 अध्याय। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उसका 24, 25, 26। तेरी लोगों और तेरी पवित्र नगर के लिए, तेरी पवित्र नगरी के लिए 70 सप्ताह ठहराया गया है कि उनके अंत तक, उसका अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों। अभी आप थोड़ा सा रुको। ये 70 सप्ताह के बारे में वास्तव में दानियल को मिला कैसे, उसका थोड़ा सा वर्णन करना जरूरी है। आप समझना चाहिए यिर्मयाह किताब 25 अध्याय का उसके 11 वाक्य, उसके बाद 27 अध्याय का 5 से लेकर 6 वाक्य,
ये दोनों वाक्य, पहले 25 का 11 पढ़ लीजिएगा। सारी जातियों का हाँ यह देश हाँ उजाड़ ही उजाड़ होगा, हाँ और ये सब जातियां हाँ 70 वर्ष तक हाँ बेबीलोन के राजा के हाँ अधीन रहेगी। आमीन। क्लियरली लिखा गया 70 वर्ष तक इस्राएल लोग को वास्तव में बाबिलोन का राजा नबुकदनेस्सर आमीन उसका हाथ में प्रभु ने सौंपा। उनका हाथ का कलाकारी के कारण है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा याकीम के समय पर लास्ट टाइम मनुष्य क्या किया आपको पता ना, प्रभु का दास का द्वारा कुछ सुनने के लिए मिला। जितने 42 राजा, 42 राजा कैसे है, अब्राहम से लेके, हाँ बोलिए, अब्राहम से लेके दावीद तक 14, दावीद से लेकर प्रवास होने तक 14, प्रवास से लेकर यीशु मसीह तक 14, 14 इंटू 3 कितने, 14 इंटू 3, ओह हैं, हाँ ओ धन्यवाद। चलो 42 राजा वास्तव में इस्राएल को राज की, उनमें से एक भी परमेश्वर का बातों को मान, इवन दाऊद तक वास्तव में पाप किया, एक भी। उनमें से सबसे 55 वर्ष राज के व्यक्ति कौन था, मनुष्य। उनका समय पर उन्होंने मूर्ति बनाया, क्या क्या नहीं बनाया, उसके बाद अपना खुद का बेटा तक वास्तव में उन्होंने आमें प्रेज़ द लॉर्ड आमें गला काट के अग्नि प्रवेश करवाया, आमें प्रेज़ शैतानी बातों को मानकर। उसके बाद उसकी बेटा यहोवा, उसका बेटा उनका करते करते यहोवा याकीम के समय पर नबूकदनेस्सर आके हमें उनको लेके उनका दोनों आंख फोड़ दिया, हमें उसको बंदी बनाया, लेकर गया। तब से लेकर 70 वर्ष तक प्रेज़ द लॉर्ड सारा इस्राएल, इसमें दानियल भी थे, उसमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड कौन कौन थे, हमें दानियल थे, यहेजकेल थे, हम बड़े बड़े बोलने वाला प्रेज़ द दोनों थे, दानियल भी थे। दानियल उसी टाइम 17 वर्ष का था, प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल थे, परंतु आप सोचने का, यहेजकेल वास्तव में सड़कों में सेवा की, दानियल किधर सेवा की, महलों में। फिर से स्तोत्र, आमीन। ओ दानियल एक दिन 9 अध्याय में जब आने के टाइम, दानियल के 9 अध्याय में आने के टाइम उन्होंने 21 दिन को बाद सब प्रार्थना में बैठा। किसके लिए मालूम है, उसका पत्नी को प्रमोशन मिलेगा, ये इसके लिए नहीं, वो शादी तक नहीं किया ऐसा लग रहा है मुझे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो पृथ्वी को और आने वाले दिनों में परमेश्वर वास्तव में अपने लोगों को क्या करेगा, और हमको भी इस इस्राएल से हमें यहां लेकर आया। 68 वर्ष पूरा हुआ, बाकी 2 वर्ष बाकी है। ये वो कहां लेकर तोड़ देंगे 68 वर्ष। 27 का 5 और 6 पढ़ के देख, उसी में क्या, यिर्मयाह कहता 27 5 to 6, पृथ्वी को हाँ। और पृथ्वी पर के मनुष्य हाँ। और पशुओं को हाँ। अपनी बड़ी शक्ति हाँ। और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा हाँ। मैंने बनाया, हाँ। और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ। हाँ, वो तो उनको नबूकदनेस्सर को जमीन दिया, उसके बारे में 29 का 10, यिर्मयाह 29:10। यहोवा यो कहता है, हाँ। बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर हाँ। मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, हाँ। और अपना ये मन भावना वचन हाँ। कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, हाँ। पूरा करूंगा। हाँ, ये 3 वचन, एक तो नबूकदनेस्सर राजा का हाथ में ये सारा पृथ्वी दिया वो वचन, दूसरा 70 वर्ष होगा नबूकदनेस्सर राजा का हाथों के नीचे इस्राएल जन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु दानियल हमें प्रार्थना बैठने के टाइम 68 वर्ष पूरा हुआ था, 2 साल बाकी है। ये 2 साल में इस्राएल को क्या होगा और दुनिया को क्या होगा, ये बात प्रार्थना करने के टाइम उस उपवास प्रार्थना में दानियल को प्रकट किया हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, एक वचन है, एक वचन में आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सारा पृथ्वी का भविष्य हमें उसी में था।
एक वचन में हम वो वचन पढ़ेंगे अभी इस समय। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल किताब 9 अध्याय का 24 to 25 26। तेरी लोगों और तेरे पवित्र नगरी के लिए हाँ। 70 सप्ताह ठहराए। 70 सप्ताह बोले तो हाँ, 70 सप्ताह बोले तो एक सप्ताह कितना वर्ष है? 7 वर्ष। 70 सप्ताह बोले तो घर में जाके कर लेना। 70 सप्ताह, कंटिन्यू। 70 सप्ताह ठहराए गए हैं हाँ। कि उनके अंत तक उसका अंत तक अपराध का होना बंद हो हाँ, और पापों का अंत हाँ, और अधर्म का प्रायश्चित हाँ, किया जाए हाँ, और युग युग की हाँ, धार्मिकता प्रकट हो हाँ, और दर्शन की बात पर हाँ, और भविष्यवाणी पर हाँ, छाप दी जाए हाँ, और परम पवित्र का हाँ, अभिषेक किया जाए। हाँ, इसलिए हाँ, ये जानकर और समझ ले कि यरूशलेम को अभी देखो 70 सप्ताह कैसे डिवाइड किया गया। 70 सप्ताह कैसे डिवाइड किया गया। यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर ये कभी निकला मालूम है? ये BC 445 मार्च 14 को। चलो एग्जैक्टली लिखा गया। एग्जैक्टली BC 445 मार्च 14 को अर्थहष्ट राजा ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उनका 20वां वर्षों में उनका राज करके 20वां वर्ष हो गया। उसी टाइम वहां पे निसान महीना, निसान बोले तो अप्रैल महीना, हमें 1 तारीख को नहम्या के किताब 2 अध्याय का 1 वाक्य रेफरेंस है। प्रेज़ द लॉर्ड अर्थहष्ट राजा ने ये प्रेज़ द लॉर्ड हमें नगरी बनाने के लिए ऑर्डर दी। एक बार और वचन पढ़े। इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो यरूशलेम बनाने के लेकर कितना सप्ताह? 62 है ना। उसकी बात अभिषिक्त काटने तक 7 है ना। नहीं, शुरुआत से पढ़ो। इसलिए यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा को निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान तक के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। अच्छा, 7 सप्ताह बीतेंगे। उसके बाद फिर 62 सप्ताहों के 62 बोले तो कितना? 62 वर्ष के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाए। तो 62 + 7 कितना है? ये अभिषिक्त प्रभु बोले तो कौन है? यीशु मसीह काटने तक 7 वर्ष। उसकी बात जितना जो बोला 62 वर्ष। अभी कितना बाकी है? 62 प्लस हमें प्रेज़ द लॉर्ड 7 कितना हो गया? 69 सप्ताह। 62 वर्ष नहीं, 69 सप्ताह। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसको वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए एक वचन प्रेज़ द लॉर्ड आपको याद है? 1 साल परमेश्वर की नजर में 1000 साल करके एक वचन याद है आपको? और एक दिन परमेश्वर की नजर में कितना दिन है? आपको याद है कौन सी वाक्य मैंने उस टाइम पढ़ा था? मेरे कितने याद नहीं हो रहे। याद है आपको? क्योंकि पहले आपको पढ़ाया गया सब्जेक्ट है ये। इतना कि पता चलता है कि एक ही सप्ताह बाकी है। एक सप्ताह बोले तो 7 वर्ष। परंतु ये 7 वर्ष एंटी क्राइस्ट का रूल शुरू होने के लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन समझना जरूरी है। बाकी आप भूल जाओ क्योंकि वो बीते गए बात है। पर एक सप्ताह अगर 7 वर्ष एंटी क्राइस्ट का रूल 7 वर्ष करके बोलने के लिए काफी वजन है। वो हम उठाएगा बाद में। पर एक समझने का ये 7 वर्ष शुरुआत होने के लिए एक कंडीशन, वो कंडीशन 24 फिर से पढ़ना पड़ेगा।
तेरे लोगों तेरी लोगों और तेरे पवित्र नगरी के लिए तेरा पवित्र नगरी के लिए 70 सप्ताह 70 सप्ताह है। ठहराए गए हैं हाँ। कि उनके अंत तक हाँ। अपराध का होना अभी देखो, अपराध को होना बंद हो। हाँ, मतलब अपराध करना कौन बंद करने का? बंद कौन करने का? हम नहीं, फिर कौन करने का? इस्राएल। एवरीथिंग इस्राएल के साथ कनेक्टेड है। इस्राएल अभी अपराध बंद किया। इस्राएल की अपराध वास्तव में बंद होने के लिए क्या करना होगा? बोलो, वे सब यीशु मसीह पर फिरना पड़ेगा। अभी तक फिरा नहीं वो लोग, अभी भी वो लोग सिनगोग के चक्कर में। यरूशलेम मंदिर अभी बनाने जा रहे, भूलो मत है, यरूशलेम मंदिर बनाने जा रहे। फिर से चलो बैल बूल सब काट बूट सब होगा उधर। हमें कबूतर बेल हमें बकरा ये सब कटेगा लोग। अभी वो बनाने के बाद, बनाने के लिए जा रहे हो लोग, सब रेडी है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आप समझने का, अभी तक वास्तव में एंटी क्राइस्ट का रूल शुरू होने के लिए 1 सप्ताह 7 वर्ष शुरू होने के लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना होगा। आपको मालूम है, हमें अभी तक वास्तव में इस्राएल में 60% हमें प्रभु को विश्वास नहीं करते। नास्तिक लोगों का हमें कैपिटल टेल अवीव में है, भूलो मत है। नास्तिक लोगों का कैपिटल टेल अवीव में है। टेल अवीव बोले तो इस्राएल की कैपिटल है। अभी बॉम्ब डाल के पूरा नगर को नत्यनाश किया। हमें परसों तक, आज सुबह तक हमें 7 माला बिल्डिंग नीचे गिरा दिया ईरान ने, टेल अवीव का। मेरा कहने के मतलब प्रियो, हमें प्रेज द लॉर्ड, जब तक वो लोग इस्राएल यीशु मसीह है, वास्तव में हम इंतजार किया वो मसीहा जब तक वो विश्वास नहीं करेगा, इनका अपराध बंद नहीं होगा। इसलिए मैं कल भी परसों भी आपको बोल रहा था, ये युद्ध भी बंद हो जाएगा। हमें इतना जल्दी एंटीक्राइस्ट का रूल शुरू नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हमको यीशु मसीह के आगमन के लिए हमको तैयार रहना है, क्योंकि हमें मरण यीशु मसीह के आगमन तक है करके बोल सकते हैं। अभी इधर से निकलने का और कितना तक घर पहुंचेगा क्या मालूम है क्या? इसलिए हमको तैयार रहना है हमेशा, क्योंकि हमारा जो मरण की जो बात है हमको मालूम नहीं कब होगा। हमें सोते सोते मर जाते लोग। 2-3 दिन बाद तो मैं फिर चलो आंग खुलता नहीं है, फिर पत्नी जाके खिलाने के टाइम मुझे मर गया। रात को कितने लोग मर जाते। इसलिए हमें तैयार रहने के लिए बोला गया है। प्रेषित स्तोत्र। इसलिए लिखा गया है, जब तक बाइबल में उसके लिए एक वचन उपयोग किया, वो लोग किस तरीका से प्रभु में मुड़ेगा। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 7 वाक्य, कैसे वो लोग मुड़ेंगे प्रभु में। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था, जिन्होंने उसको भेदा था वे भी उसे देखेंगे। ये कौन है? कौन उसको वास्तव में बालू से ऐसा किया था? बोलिए। यहूदी जन ने, यहूदी लोगों ने, उसकी सेना ने, है ना। प्रेषित स्तोत्र। कितना सेना था मालूम है यीशु मसीह को ताड़ना देने के लिए। प्रभु की इच्छा संडे, कल नहीं, नेक्स्ट संडे हमें उस विषय में प्रेज द लॉर्ड हम प्रचार करेंगे। यीशु मसीह को ताड़ना देने के लिए 100 प्रेज द लॉर्ड 100 हमें प्रेज द लॉर्ड सेना और 1 शताधिप, हमें 101 जन थे वास्तव में यीशु मसीह को ताड़ना देने के लिए। सोचो आप, इतना बड़ा ताड़ना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। वे सब यहूदी लोग हैं। ये सब क्या करना होगा? जिसको भालू लगाया, क्या पढ़ा, क्या लिखा? देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसका देखेंगे, वरन जिन्होंने उसे भेदा था, जिन्होंने उसको
भेदा था बेदा था, वे भी उसे देखेंगे। वे भी बोले तो उनका विषय में स्पेशली बोल दिया इस्राएल जन ने, जब तक वो लोग वास्तव में वो गांव में देखे प्रभु तू ही था क्या हम इंतजार करने वाला मसीह, हम जान पूछ के तुझे हमें मरवाया, जब तक वो लोग ऐसा हमें कबूल करके रोके उनकी ओर फिरेगा नहीं, पाप का अंत होगा नहीं। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा कंडीशन क्या है? पापों का अंत। पापों को अंत। अंध डालना, मुद्रा डालना, मुद्रा डालना, अंध डालना करके लिखा, अंत। अंध, ओके, अंध, पाप का अंध ना, कभी पाप का अंध होगा? ये तो पृथ्वी पर पाप का अंध कब होगा? बोलिए, बाइबल में लिखा है, पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 2 वाक्य, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 2 वाक्य, उसमें लिखा गया है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पाप का अंत कब होगा? हाँ, उसने उस अजगर हाँ, अर्थात पुराने सांप को जो इबलिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए, 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, बांध लिया, और उसे अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी। उसको मोहर लगाया, तभी वास्तव में बंद होगा, पाप बंद होगा। प्रभु की इच्छा तो उस समय निकलने वाला अलग एक राज्य है जिसको बोलते हैं 1000 रूल, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी टाइम पाप ना रहने के कारण इस पृथ्वी पर वास्तव में कदापि ना रोग रहेगा, ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। अगर कुछ सिंह है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड, हम सब लोग सिंह के साथ खेलेगा, आमीन। जैसा एदन वाटिका में आदम की तरीका से परमेश्वर ने बनाया गया हुआ वो प्राणियों के साथ रहा, वैसा कंडीशन होगा पृथ्वी में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो लिखा गया है, पाप का अंत होने के लिए शैतान को क्या करना पड़ेगा? बंदी बना, अभी खुला छोड़ दिया उसको, जो कुछ करने का करने दो, अभी खुला है, अभी इसको बंद बनाएगा, बंदी बनाएगा, तभी पाप का अंत होगा। तीसरा, अधर्म का प्रायश्चित। अधर्म का प्रायश्चित करने का मतलब, जैसा मैंने पहले बोला, इस्राएल अगर उसका अधर्म का प्रायश्चित होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को अपनाना पड़ेगा, तभी अग्र पाप का प्रायश्चित होगा। नेक्स्ट, युग युग की धार्मिकता। युग युग की धार्मिकता आने का मतलब मसीह का राज्य, मसीह का राज्य आने का, मसीह का राज्य आएगा करके Isaiah 32 उसका पहला वाक्य में लिखा है, पढ़ेंगे Isaiah 32 उसका पहला वाक्य। देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत। तो यीशु मसीह का 1000 years रूल के बारे में लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट, 5वां, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। छाप लगाना मतलब बंद होना। अभी बंद हो रहे क्या? अभी भविष्यवाणी हो रहे, अभी पवित्र कार्य हो रहे ना, फिर बंद कब होगा? अभी थोड़ा समय बोला है, हाँ, यीशु बादलों पर आएगा मैं लेने के लिए, तभी भविष्यवाणी बंद होगा, दर्शन बंद होगा। ये बात तो पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में भी लिखा गया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बंद होगा 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 होगा। हमें ये वाक्य को लेके हमें ब्रदरन लोग कहता है, हमें ब्रदरन वो बोलते हैं कि पवित्र आत्मा कार्य कुछ नहीं है, वो सब खत्म हो गया, उधर बंद होगा। हम तो पढ़ेंगे इस वाक्य को, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का मेरी याद से ये तो 8 वाक्य होगा, 8 वाक्य, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 8 वाक्य, 9 से, ओके, 9 से पढ़ो। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारा ज्ञान अधूरा है, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, हमारा भविष्यवाणी अधूरा है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सर्वसिद्ध कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा हमको मिलने वाला ये भविष्यवाणी, ज्ञान, दर्शन। हम दर्शन ये बोले तो आप ये मत सोचना, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत आपको मालूम है हम भविष्यवाणी कैसे करते हैं? मैं इसका ट्रिक बताता हूं आपको। हम देखने वाला
छोटी सी कुछ दर्शन है, छोटी सी एक दर्शन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दर्शन को पवित्र आत्मा का हाथ में हम देगा भविष्यवक्ताओं ने। लास्ट टाइम मुझे एक बहन में संडे बोला था, मुझे उनका घर पे लेके गया। उस व्यक्ति को ये एक कंपनी है, ये बल्ब बनाने वाला एक कंपनी, क्या बोलते, हम नॉर्मली बल्ब लेते हैं ना, पूना में उसका क्या बोलते हैं उसको, कोई भी बल्ब बनाने वाला कंपनी के बारे में बोलना, नॉट फिलिप, हैं, हाँ विप्रो, विप्रो कंपनी ने उस व्यक्ति को, संडे आया था तो मुझे एक बहन है, वो बहन हमारा कलिशा का नहीं, दूसरी कलिशा का है, उनका नाम सुषमा है, वो मुझे लेके गए, पास्टर का पत्नी भी था वो मुझे लेकर गया, लेके उनके घर पे पहुंचा दिया। उनका काम है ये, अगर इस व्यक्ति को अगर परमेश्वर नहीं छुड़ाएगा, ये व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा। उतना तो प्रॉब्लम वास्तव में, उनका कंप्यूटर कुछ डाटा उसमें से मिस हो गया, वैनिश हो, डिलीट हो गया। और हमारी विप्रो कंपनी बोले तो बहुत बड़ा कंपनी है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उसको आमीन प्रेज़, जेल जाने की तैयारी में, इनका काम से भी निकालने का और जेल भी डालने का। इस कंडीशन में वो परिवार बहुत दुखी है, तभी मुझे लेके गया था, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वास्तव में मेरा द्वारा एक भविष्यवाणी इनको आया। वो भविष्यवाणी क्या मालूम है, मुझे प्रभु ने दिखाया, वास्तव में आमीन, इनको पहले से रेजिग्नेशन का चिट्ठी मुझे दिखाया। मैं बोले इसमें इनका नाम किधर है प्रभु, मैं आत्मा में उनका नाम उस चिट्ठी में देखा। उनको गिनती करने के लिए मुझे मौका मिला, इतना लोग इस लिस्ट में था, उसमें तेरा भी नाम था, परंतु कोई व्यक्ति उस कंपनी में तुझे लाइक करते हैं, इसलिए तुझे उसी टाइम नहीं निकाला। मैं जो बोल रहा हूं 2.5 वर्ष से पहले, उन्होंने बोला आप सही बोला, अभी भी तुझे वास्तव में चेकआउट, अदर तुमको निकालने के लिए तुम्हारा लेटर टाइप कर चुका है। अगर तू आज इसी वक्त अगर प्रभु पर फिरेगा तो तुझे वास्तव में जेल से भी बचेगा, उल्टा तुमको प्रमोशन देके वो तुम लोग सलाम भी करेगा। वो व्यक्ति उधर गिर पड़ के रोया। मैं आज से, क्योंकि वो प्रभु में है ही नहीं, है विश्वासी, बाप्तिस्म में लिया व्यक्ति, पर प्रभु का साथ कोई लेना देना नहीं उसको, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति उनका सारा बात तो मुझे बोलने लगा, मैं एक विश्वासी, परंतु मैं कदापि यीशु मसीह को समय नहीं देता, मैं अपना मर्जी से चलता था, परंतु आज मैं निर्णय ले रहे, प्रभु का दास, मैं निर्णय ले रहा आपका सामने, मैं कभी अभी प्रभु से मुड़ेगा नहीं, मैं प्रभु पर चलेगा। मैं बोला अगर तू निर्णय लिया, आमीन, इस समय प्रेज़ विप्रो कंपनी में तेरा रेजिग्नेशन लेटर प्रभु यीशु मसीह कैंसिल करने जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति संडे आया, कल गया संडे भी आया, उससे पहले भी आया, तो मैंने पूछा क्या हुआ, वो बोलते कि आपने जिस दिन बोला ना उसी दिन कैंसिल होकर सुबह मुझे खबर मिला, आमीन, विप्रो कंपनी ने मुझे वो चीज़ कैंसिल करके मुझे कंपनी में परमानेंट कर दिया। तो हमको मिलने वाला केवल छोटी सी बात है, आप ये मत सोचना। हम क्या करते मालूम है, एक टेक्निक, हम थोड़ा सा आपको अटेंशन मिलने के लिए हम थोड़ा अन्य भाषा जोर से बात करते, ठीक है। उसके बाद तूने क्या क्या नहीं की, हम क्या करते, लूक का तुम 15 दिन सब ऐड करते, प्रभु से तुम दूर गया था, तो वो किया था, ये किया था, तू वापस आने की तुझे मन है, तो ये बात तो प्रभु ने पकड़ नहीं किया, हमने ऐसा मान रहे, परंतु वचन के साथ वो कनेक्टेड है, वचन के साथ वो कनेक्टेड है, पर एक्सालिटी प्रभु तुझे छुड़ाने जा रहे, वही सत्य, एक तो वचन है, प्रभु तुझे छुड़ाने जा रहे। बाकी जो 2-3 मिनट हम जो बकवास करते हैं ना, वो वास्तव में वचन के साथ किसी व्यक्ति का, अब्राहम का नहीं तो हमें उड़ाव पुत्र का कुछ बात बोल के आपको हमारे ऊपर खींचने के लिए हम कोशिश करते।
यही एग्जैक्टली, नहीं तो मिलने वाला हर एक भविष्यवाणी अधूरा है। ये मत सोचना कोई लोग पास्टर बोलते जो पिक्चर देखने का जैसा मैंने देखा, नंबर 1 झूठ। ऐसा हो नहीं सकते, क्योंकि भविष्यवाणी अधूरा है ना, दर्शन अधूरा है। थोड़ा पढ़ेंगे सुबह के एक बार और। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। छोटी सी चीज है, पर बोलने वाला चीज हम वचन के साथ कनेक्ट करके आपको चलो बोल के आखिर में प्रभु ने क्या प्रकट किया वो आपको सुना देगा। तो थोड़ा हम लंबा करते आपका अटेंशन के लिए, तो आप भी सोचेगा वाह मैं भी उड़ावा पुत्र का जैसा अगर मैं लौट कर आएगा ना, परमेश्वर मुझे हमें आशीष करेगा, छुटकारा देगा। यही एक शब्द हमें सुनाते प्रभु। पर हम 2-3 मिनट के लिए अपना मन से वचन का आधार आपको ऐड किया जाते, नहीं तो ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड हमें जो बोल रहे सब प्रभु ने, नो, प्रभु ने नहीं दिया। ये भविष्यवत तो हर एक भविष्यवत ऐसा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक भविष्यवत ऐसा है, हमको मिलने वाला हर एक चीज अधूरी है, परंतु ये प्रभु का दात का हमें काम है पवित्र आत्मा का द्वारा उनको एक्सैक्टली थिंग पता चलना। नहीं तो झूठा भविष्यवत के हमें बोला जाएगा। भविष्यवाणी का वरदान बहुत अच्छा है, पर पत्थर मार बहुत मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने के मतलब प्रियो, इधर लिखा गया है हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्या होगा, दर्शन भविष्यवाणी इसको मोड़ डाला जाएगा। ये कब होगा, जो सर्वसिद्ध आएगा। कौन, यीशु मसीह बादलों पर आएगा ना, ये पृथ्वी पर भविष्यवाणी बंद हो जाएगा, पवित्र आत्मा काम बंद हो, सब कुछ बंद होएगा। अभी तक हुआ नहीं, चल रहे। नेक्स्ट 6, और परम पवित्रता को अभिषेक किया जाएगा। इसका मतलब है हमें यरूशलेम मंदिर फिर से बनाएगा, परम पवित्र को अभिषेक किया जाएगा। ये बातें प्रेज़ द लॉर्ड इस सबका रेफरेंस है, परंतु मैं आप लोगों को पढ़ा चुके, धड़ाधोड़ी निकाल रहा हूँ। 70 सप्ताह क्या होते हैं, पाला 1 सप्ताह बाकी है, 7 वर्ष बाकी है, ये बताने के लिए। तो आप समझने का प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये 1 सप्ताह एंटी क्राइस्ट का रूल है इस पृथ्वी पर। उसका शुरुआत है 6 अध्याय से लेके 19 अध्याय, उसका शुरुआत है। इसलिए आप समझने का ये बात प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अभी तक पृथ्वी में शुरू नहीं हुआ है, पर शुरू होने जा रहे। बस शुरू होने के लिए क्या करना होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यीशु मसीह बादलों पर आना पड़ेगा, यीशु मसीह बादलों पर आना पड़ेगा। हमें ये इस्राएल जन यीशु मसीह के ऊपर यीशु मसीह को मसीह करके मानना पड़ेगा हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद अपना पापों को कबूल करना होगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ 60% यहूद जन हमें प्रभु है ही नहीं करके विश्वास करते। उनमें से मैक्सिमम लड़की लोग हैं। बहुत दुखी की बात है, प्रेषित स्तोत्र। प्रभु नहीं करके बोलते बोलो, ऐसा प्रभु है ही नहीं, ऐसा बोलते। और उनका कैपिटल भी टेल अवीव में। पूरा दुनिया का हमें नास्तिक लोगों का कैपिटल है टेल अवीव में। मेरा कहने के मतलब प्रियो, प्रेषित स्तोत्र, आप समझने का प्रकाशित का 6 अध्याय 19 अध्याय हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और शुरू होने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह बादलों पर आना पड़ेगा। परंतु जब शुरू होगा उसका वर्णन है हमें 6 अध्याय से लेके 19 अध्याय तक। अब ये दूसरे एक बात बोल के मैं जल्दी बंद करता हूं। ये 6 अध्याय मतलब ये प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय, ये दोनों में एक जैसा है। अब उसका कंपैरेटिव थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट लेके बंद कर देंगे। 6 अध्याय का 3 से लेकर 4 वाक्य पढ़ लीजिएगा, ऐसा पढ़ो 3 का 4। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग था। उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मैल उठा ले। आमीन। ये एंटीक्राइस्ट को दर्शाते। अभी मत्ती सुसमाचार में ये कैसे लिखा है, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 6 से लेकर 7। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगी तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। तो इसका मतलब है ये जो बातें हैं हमें 6 अध्याय में भी लिखा है, मत्ती 24 अध्याय में लिखा। दूसरा
5 लेकर 6 अध्याय का 5 लेकर 6। जब उसने तीसरी मोहर खोली हाँ तो मैंने तीसरे प्राणी को हाँ। ये कहते सुना, हाँ। आ। हाँ मैंने दृष्टि की हाँ। और देखो एक काला घोड़ा है काला घोड़ा। और उसके सवार के हाथ में हाँ। एक तराजू है। हाँ और मैंने उन चारों प्राणियों के उसमें बीच शाम के बारे में, अदरवाइज अकाल के बारे में दर्शाते। अकाल अकाल। अभी मत्ती 24:7 में क्या लिखा पढ़ो। क्योंकि जाति पर हाँ जाति हाँ और राज्य पर राज्य हाँ। चढ़ाई करेंगे चढ़ाई करेगा। और जगह जगह हाँ। अकाल पड़ेंगे। हाँ और अकाल पड़ेगा। उधर भी अकाल के बारे में लिखा। अभी 6 अध्याय के 7 से लेकर 8 वाक्य पढ़ लीजिएगा। जब उसने चौथी मोहर खोली हाँ तो मैंने चौथे प्राणी का हाँ। शब्द हाँ। ये कहते सुना, हाँ। आ। हाँ। मैंने दृष्टि की हाँ। और देखो हाँ। एक पीला सा घोड़ा है पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम हाँ। मृत्यु है। हाँ मृत्यु मतलब मरण होगा। मरण मरण फिर बहुत सारे लोगों का युद्ध से मरण होगा। मत्ती 24:7-9 में क्या लिखा है। क्योंकि जाति जाति पर हाँ। और राज्य राज्य पर हाँ। चढ़ाई करेंगे हाँ। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे हाँ। और भूकंप होगी। हाँ ये सब बातें हाँ। पीड़ाओं का आरंभ होगी। हाँ तब वो क्लेश के दिन के लिए हाँ। तुम्हें पकड़वाएंगे हाँ। और तुम्हें मार डालेंगे। मार डालेंगे। उधर भी मरण के बारे में लिखा। अभी आप प्रकाशित 6 अध्याय का 9 से लेकर 11 पढ़ो। उधर रक्त साक्षित्व के लिए लिखा गया। रक्त साक्षित्व जब 9 से लेकर 11। हाँ जब उसने 5वीं मोहर खोली हाँ तो मैंने वेदी के नीचे हाँ उनके प्राणों को देखा हाँ। जो परमेश्वर के वचन के कारण हाँ। और उस गवाही के कारण हाँ। जो उन्होंने दी थी हाँ। वध किए गए थे। हाँ। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हाँ। हे पवित्र हाँ। और सत्य, हाँ। तू कब तक न्याय न करेगा हाँ। और पृथ्वी के रहने वालों से हाँ। हमारे लहू का बदला हाँ। कब तक न लेगा। लहू का बदला दे रक्त साक्षित्व। 24 का 9 to 10 24 का 9 से लेकर 10। तब वे क्लेश के दिन के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे हाँ। और तुम्हें मार डालेंगे हाँ। और मेरे नाम के कारण हाँ। सब जातियों के लोग हाँ। तुमसे बैर रखेंगे। हाँ। तब बहुत से ठोकर खाएंगे हाँ। और एक दूसरे को पकड़वाएंगे हाँ। और एक दूसरे से बैर रखेंगे। उधर भी रक्त साक्षित्व के बारे मरण के बारे में लिखा। अभी 12 से लेकर 14 वाक्य 6 अध्याय का। उधर सूर्य चंद्र ये सब कुछ नीचे गिरेगा करके लिखा। जब उसने 6वीं मोहर खोली हाँ। तो मैंने देखा हाँ। कि एक बड़ा भूकंप हुआ हाँ। और सूर्य हाँ। कंबल के समान कंबल के समान काला हाँ। और पूरा चंद्र इसका मतलब सूर्य चांद का हमें गिरावट होगा। मत्ती 24 का 29 पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद हाँ। सूर्य हाँ। अंधियारा हो जाएगा। हमें ओके उधर लिखा है। उसके बाद दिव्य न्याय विधि 6 अध्याय का 15 से लेकर 17 तक न्याय विधि। तब पृथ्वी के राजा हाँ और प्रधान हाँ। और सरदार हाँ। धनवान सामर्थी लोग हाँ। और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों को हाँ। खो में और चट्टानों में जा छिपे हाँ। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगेंगे हमारे ऊपर गिरो। न्याय विधि है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 24 का 32 पढ़ के देखो। 24:32 मत्ती समझा। अंजीर के पेड़ से हाँ। ये दुष्टांत सीखो। हाँ। जब उसकी डाली हाँ। कोमल हो जाती हाँ। और पत्ते निकलने लगते हैं हाँ। तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। ग्रीष्मकाल आचा। हाँ इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो हाँ। तो जान लो कि वो निकट है। हाँ। वरन द्वार ही पर है। हाँ वो निकट है न्याय विधि के बारे में। तो ये 24 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय एक जैसा है। हमें प्रेज द लॉर्ड। अभी हम कल से हमें 6 अध्याय का पहले से वाक्य शुरू करेगा। अभी हम शुरू नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। और मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा दानियल का किताब भी आपका साथी हमें पढ़ाने के लिए। जो दानियल जो लिखा है सेम प्रकाशित वाक्य में है। क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य किताब पहले किसको प्रकट हुआ। दानियल को। दानियल मोर डाल के चला गया। यीशु मसीह काबिल हुआ क्रूसिफिकेशन का द्वारा। यीशु मसीह काबिल हुआ इस पुस्तक खोलने के लिए। तो ये पुस्तक वास्तव में दानियल को प्रभु ने प्रकट किया था पर उसको खोलने की अधिकार केवल यीशु के पास था। यीशु मसीह ने खोल के हमें प्रेज द लॉर्ड हमें यूहन्ना को बताया। इसलिए इसका रिटर्नशिप केवल यूहन्ना को। ऑथरशिप हमें प्रेज द लॉर्ड किसको। यीशु मसीह के। इस शुरुआत के शब्दों में लिखा है यीशु मसीह की। हाँ
प्रकाशित वाक्य, योहन्ना का नहीं। योहन्ना केवल ग्रीक भाषा में लिखा बस, जो यीशु मसीह ने जो प्रकट किया, इसलिए वो प्रकट किया अपोकलिप्से। अपोकलिप्से बोले तो हमें परिचय पर्दा, पर्दा का अंदर कुछ है, पर्दा निकाल के दिखाना, उसका मतलब है अपोकलिप्से ग्रीक शब्दों में। आइए हम अपना को प्रभु का समर्पण करें। कल से